परमात्मा 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 परम पिता अनाकार निर्गुण अड़ाकार परम ब्रह्म परमेश्वर 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 परमात्मा परमात्मा। ओम नर नरो नृत नाथ नयते नर नर नम्रियते। ओम नर नरो नृत नाथ नयते नर नर निम्रियते। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा 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 शत पुरुष शत ज्ञानी शत आत्मा परमात्मा परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर पीताम्बर श्वेताम्बर 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 शत बुद्धि शत ज्ञान शतात्मा 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 सत्य धम्म सत्य न्याय सत्य ज्ञान सदा वचनी सदा सत्य वचनी सदा सर्वथा सत्य मानव सत्य हृदय सद बुद्धि सत्य ज्ञानी सदा सदाचारी सत्य आत्मा सदा सर्वथा सत्य को सत्य ही सत्य भजन सत्य कीर्तन सत्य भाजन भंजन सत्य भंजन सत्य भंजन सत्य भंजन सत्य। ओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्यात्मा सर्वथा सत्य भंजन सत्यात्मा सद्बुद्धि सत्यान सत्यात्मा सृजन 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 करता। हे परमपिता परमेश्वर निर्गुण परम ब्रह्म निराकार अड़ाकार सर्वत्र सर्वथा सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वस्व निछावर है तुझको। हे परमपिता परमेश्वर आशीषम सर्वत्र इस पृथ्वी का उद्धार करो कल्याण करो दुष्ट जनों का पापियों जनों का भ्रष्टाचारियों जनों का सबका सर्वनाश करो दुष्ट दुराचारियों भ्रष्टाचारियों को दुष्कृत्य कर्मियों का अनैतिक राजनीतिज्ञों का सर्वनाश करो उनको। हे परमपिता परमेश्वर हे परम ब्रह्म कोई मिथ्या वचनी बनकर मिथ्या झूठ बोलकर आपका नाम का सहारा लेकर और सर्वत्र के आपका नाम का सहारा लेकर एक मिथ्या वचनी प्रजा को जनता को झूठ बोलकर यह बताता है स्वयं को कि वह जैविक बायोलॉजिकल नहीं बताता, वह अब स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर का दैवी जो निर्देश और दैवी संदेश और उस परमात्मा का काम करने बताता है। वह स्वयं को काशी का अविनाशी कहता है। परमपिता परमेश्वर ये कौन सा दुर्बुद्धि माना है जो स्वयं को काशी का अविनाशी माना ऐसा बनने की चाह रखता है। और यह सत्य वचन हो तब ना, यह झूठ मिथ्या वचनी यह पापी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अनैतिक दुष्कृत्य करते करते ये दुष्ट मानव यही कलिया पुरुष की स्व चेहरा और स्व विवेचन के लिए स्वयं को कलिया पुरुष भगवान बनने के लिए यही जो काशी का विनाशी जो स्वयं को कह रहा है वही कलिया पुरुष है। इसी का विनाश सर्वथा और सत्य के लिए होना है। उस परमपिता परमेश्वर का परम आशीष परम संदेश परम सेना परम दीक्षा परम धाम। कौन है जो मूर्ख महामानव जो स्वयं को काशी का विनाशी कह रहा है, काशी का विनाशी कह रहा है। हरि ओम 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 हरि ओम। उस परमेश्वर के परम आशीष चरणों में परम बंदों में परम धाम दीक्षा में इस मलेच्छ जनों के दुष्ट खून से सने कीचड़ से निर्मुक्त होने के लिए उस परम पिता परमेश्वर के आशीष चरणों में आप धार्मिक जन धम्म महासेना महाधम्म सेना महाज्ञानी शांति
और सद्बुद्धि और सत्य के मार्ग में आने को आप अपना धर्म का मार्ग, धम्म दीक्षा का मार्ग ग्रहण कर ले और सत्य धम्म, सत्य ज्ञान, सत्य विवेचन को पाकर आप अपने मार्ग तुरंत परिवर्तित कर ले, ताकि वह परमपिता परमेश्वर उस दुष्ट जनों को, उस पापी मलेच्छ जनों के जो उनके खून से इस धरती को जो कीचड़ में सना है उसको उन्मुक्त करे। जिस तरीके से वराह अवतार में वह परम ब्रह्म परमेश्वर विष्णु धरती का उद्धार करा और समुद्र के गर्त से पृथ्वी का उद्धार करके अपने उस वराह रूपी जो खीसे, जो सींग, जो दांत में उठाकर वह पृथ्वी को उद्धार करा, यही अब वह समय आ गया है। इस समय इस युग में भी वह परम ब्रह्म, वह परमपिता परमेश्वर इस धरती लोक में आ चुका है। उस वैकुंठ धाम को छोड़कर इस धरती को, इस पापी जनों के जितने मलेच्छ जन है, जो दुष्ट जन है, जो बलात्कारी जन है, जो भ्रष्टाचारी जन है, जो व्यापारी जन है, जो घृणित व्यापारी जन है, जो लोभी जन है, अहंकारी जन है, जो इन सारे मलेच्छ जनों के पाप से और इनके खून से जो कीचड़ में जो धरती फंसी है, इसको उद्धार करने के लिए उस स्वरूप में, उस परम स्वरूप में, उस परम लीला में और उस परम स्वरूप में यह परम ब्रह्म का उस परम आशीष और इस कीचड़ से इसको निकालने के लिए वो परम उस बिल्ली के स्वरूप में, उस कैट के स्वरूप में और वह उस स्वरूप में, उस परम ब्रह्म के, उस परमात्मा के जो गरुड़ स्वरूप के, जो यह लीला है, इस स्वरूप में परमेश्वर परम ब्रह्म एक बिल्ली की तरह उद्धार करेगा और एक पुनः तरीके से पृथ्वी उठाने के लिए उस गरुड़ की तरह। तो यह जो युग कलयुग, जो यह कलयुग है, यह बिल्ली और गरुड़ के खेल का समय है। अब जो खेल है, अब जितने भी खेल है, जिसने भी छल प्रपंच लीलाएं करी, उस परम माता, उस परम भगवती परमेश्वर परमात्मा के आशीष से आत्मा इन दुष्ट महिषासुर जनों को पुनः सर्वनाश के लिए वह माँ भगवती, माँ चंडी, माँ कोसगई, माँ खमदई, सर्वत्र सब माँओं ने, 64 योगिनों ने उस परम पिता परमेश्वर के आशीष पाकर, उसका परम आदेश पाकर उस महामानव के स्वरूपस्थ पौरुष के हृदय में, उसके शरीर में बिंदु स्वरूप होते चले जा रहे हैं। वह समस्त शक्ति उस महामानव, उस परमपिता परमेश्वर का जो आशीष वंदन गा रहा है, जो परमेश्वर इन दुष्ट जनों का, इन कीटी जनों का, इन पापी जनों का, इन सारे चीज़ों का, इन महिषासुरों का, इन कली अपुरुषों का नाश करने के लिए वह परमपिता परमेश्वर के परम आदेश से सभी जो योगिनी, जो माताएं हैं, जो शक्ति स्वरूप हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो ये जो दुष्ट जन है, इसके नाश के लिए उस शक्ति स्वरूपा, उस माता, उस जननी, वह माता उस महापुरुष के लिए, उस महापुरुष के पास समस्त विद्यमान हो रहे हैं। और जो दुष्ट जन स्वयं को एक नाम दिखाकर, एक शिव शक्ति, काशी का विनाशी, एक नारी शक्ति, एक शक्ति स्वरूप बताकर स्वयं राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, अनैतिक व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति,
इसका नाश करने को, उसका नाश करने को वह परमेश्वर, वह परमात्मा सदा सर्वथा के लिए इस धरती लोक पर, इस धरालोक पर उद्धार के लिए और सर्वत्र जो धार्मिक हैं, जो सत्यमार्गी हैं, जिसकी हृदयस्थ क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो भावना है, जो शांति और सत्य युग में रहना चाहते हैं, जो अनंत सत्य युग में जाना चाहते हैं, जो धम्म के मार्ग में, जो ज्ञान के मार्ग में, जो विवेक के मार्ग में, जो धर्म शास्त्र के मार्ग में जो चलना चाहते हैं, जो औरों का भला करना चाहते हैं, इस धरती का जो भला और एक समावेशी विकास, समावेशी बंधुत्व और एक सतत विकास, जो पर्यावरण प्रकृति के एक स्वास्थ्य, एक परिवेश, एक रूप रहकर इस धरती में रहना चाहते हैं, इस धरती में विद्यमान रहना चाहते हैं, जिनकी भाव ही इस धरती धरा धरने के लिए बनी है, वही इस धरती के हकदार होने वाले हैं और आने वाले अनंत युग, अनंत सतयुग जो अगले दशक से। तो हे धार्मिक जनों, हे मित्र जनों, हे स्वजनों, हे बंधु बांधव जनों, आज अभी इसी समय से आप त्रुत होकर धर्म के मार्ग में आ जाएं, सत्य के मार्ग में आ जाएं, सर्वथा के दया के मार्ग में आ जाएं, प्रेम के मार्ग में आ जाएं, करुणा और बंधुत्व के मार्ग में आ जाएं। अपने हृदय में जो भी लोभ, मोह, माया, छल, द्वेष, घृणा, अहंकार, व्यभिचार, मांसाहार, जितने भी अपनी प्रवृत्ति में आप रखे हैं, जितने भी अभी हृदय में रखे हैं, जितने अपने व्यवहार में रखे हैं, जितने भी अभी इस तरीके के जो तामसिक गुण आपके पास जो है विद्यमान, इस सारे साथियों का, इन सब जनों का, इस सब चीज़ों का आप त्याग करें, फेंक के निकाल के, तभी आप उस युग में जा पाएंगे। लीला परमपिता परमेश्वर इस अंतिम चरण में, संक्रमण युग में, ट्रांजिशन पीरियड में दिखाना प्रकृति से प्रारंभ कर चुका है। जब वह सर्वनाश पे उतारू होगा, नाश पे उतारू होगा, स्वयं विनाश के लिए इस धरती पे चलेगा। और तो क्या दुष्ट जनों, क्या आप उस परमेश्वर के हाथ से कटकर मोक्ष पाने की लालसा पाकर आप अपना पाप कृत्य नहीं छोड़ रहे हैं और सत्य मार्ग में नहीं आ रहे हैं, शांति के मार्ग में नहीं आ रहे हैं? क्या ये है? तो इस बार हर हमेशा सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग, जब परमपिता परमेश्वर के हाथ से जो मृत्यु को लोक को जाता था, प्राप्त होता था, उसको तो मोक्ष मिलता था। परंतु यह लोक ऐसा नहीं है। यह परमेश्वर इस बार जो उस परमेश्वर परम ब्रह्म के हाथ से आप उनके शस्त्र हथियार से आप संहार को लीला को हो जाओगे, उससे विनाश हो जाओगे, उससे तो आप ये ना सोचे कि आप उन्मुक्ति पाकर मोक्ष पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस बार आप उस गर्त में जाने वाले हो, उस पताल, उस नरक में जाने वाले हो, इस सकरी नाली जहाँ सब निर्वस्त्र और उस ऊपर की तरह एकदम घटिया जिंदगी, और वहाँ जो बड़े से बड़े लौह और आपके इस काष्टों का काम हो रहा है, जो मूर्ख जनों के लिए, जो खाने के लिए बन तो रहा है मांस मदिरा, लेकिन वह नरक की सकरे गली, न ठीक से बैठने को ना उठने को जगह है। एक तुम्हारी जो जितने भी विनष्ट करने की जो संस्कृति प्रवेश, जो आपने जो तकनीकी विकास करके जो मोबाइल इस माध्यम से जो एक युक्ति टैक्टिक्स परमपिता परमेश्वर क्यों नहीं आपकी जो साधन का उपयोग करे आपका विनाश करने के लिए, तो सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेगी और वहीं आप नष्ट हो गए, उसी गर्त में, उसी सकरे नाले में, जो काफ़ी नली, काफ़ी दूर तक सकरा नाला है, सकरी नाली, उसमें लोगों के बैठने की ठीक से उचित व्यवस्था नहीं, उस जगह में आप सड़ोगे, उस नरक में, उस गर्त में, वर्षों के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए, सर्वत्र के लिए, उस कीचड़ में। तो मलेच्छ जन, दुष्ट जनों, इसी का आप भागी बनोगे, इसी पाप का भागी बनोगे, इसी पाप को आप भोगोगे। यह उस परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है, परम आशीष है। तो यही तो वह परमात्मा है जो यह मैसेज, यह जो संदेश सर्वत्र आकर वह इस संसार में, इस धरती धरा में लोगों को, जो धार्मिक जन हैं, जो धम्म के मार्ग में रहना चाहते, जो धम्म दीक्षा चाहते हैं, जो धम्म ज्ञान को अपने हृदयस्थ करना चाहते, उनको अलग मार्ग देने के लिए, उनको अलग राह देने के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनको सत्य, सद्बुद्धि और सत ज्ञान के लिए एक अलग रास्ता, अलग
उनकी जो व्यवहार से परमात्मा संतुष्ट होकर उनको सही ज्ञान, सही सद्बुद्धि और सत्य मार्ग देकर उनको अलग करना चाहता है परमेश्वर, ताकि ये इन पापी जने, इन दुष्ट जनों से, इन दुष्ट पापी जनों से, इनसे वो पृथक रहें। और परमेश्वर परमात्मा अपनी संहार लीला से, तलवार लीला से इनका, इन दुष्टों का, इनकी परमेश्वर की सेना, वो महाधम सेना, वो विराट सेना, ये सारे मिलकर इन दुष्टों का, इन पापियों का, इन दुराचारियों का मिलकर सर्वनाश करेगी। सत्य के लिए, सदा के लिए, सर्वथा के लिए सर्वनाश करेगी, नाश करेगी। वह परमपिता परमेश्वर का परम चरणों में परम ओमकार, परम अणाकार का यही तो परम निर्देश है, यही परम आशीष वचन है, यही परम संकेत है। या उस परमात्मा की इस संकेत को जो अपने हृदयस्थ कर लेगा, जो आज से इस अमृतवाणी को धर लेगा और सत्य और शांति, सद्भाव और सौहार्द की भावना में चलेगा, उसी का उद्धार। और ये जो लोभी व्यापारी, जो दुष्ट जन है, व्यापार जन है, जो माता के, जो दाई माता सचंडी, सब के विकराली काली के, जो माता के प्रक्षेत्र परिवास है, उसके जो परिसर है, इसको ये लोग कैप्चर करके, अतिक्रमण करके, अधिग्रहण करके जिस तरीके से अपने व्यापारिक हित के लाभ के लिए शोषण कर रहे हैं, और उस माता के जो एक आध्यात्मिक धर्म स्थली से जो राही पदगढ़, जो यात्रीगढ़ वहाँ आते थे, विश्राम करते थे, पानी भोग करते थे और वहाँ आराम करके माता के आशीष चरणों में, उस माता सचंडी के जो चरणों में रहते थे, आज उस परिवेश को पूरी तरीके से ये कैप्चर करके दुकान, मदिराशाला चल रहा है, इनका विभिन्न प्रकार के दुकान चल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के ईट फैक्ट्री, जो फ्लाई ऐश, उड़न राख का जो फैक्ट्री उद्योग ये लोग चला रहे हैं, जो कि विकिरण, जो रेडिएशन है, टेक्टिक, विभिन्न तरीके से पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। ये सारे चीज़ें इन दुष्ट जनों का अब नाश का समय आ गया है, इनके काल का समय आ गया है। वो माता चंडी, काली, विकराली और हरही के माता, मरही के माता, माता तय माता, माता वो माता, अब विकराल है वो माता, सर्वत्र माता, माता को माता, माता दुर्बुद्धि, माता सद्बुद्धि, माता सद्ज्ञानी, ये नाश करने वाली है उन सबों जनों का, इन दुष्टों का। अब से और अभी से देखना, ये प्रारंभ हो चुका। जितने भी उस माता के परिवेश को नष्ट करा, जैसे आपने धरती के परिवेश को, प्रकृति को नष्ट करा, वह उस परमपिता परमेश्वर, यहाँ पे कुछ दुष्ट जनों ने उस माता के जो आध्यात्मिक जो स्थान है, जो पंछी, जीव जंतु विभिन्न, सभी को आसरा सद के लिए एक हृदय स्थली बनकर जो था, उसे ये व्यापारी जन घेर कर, ये जो दुष्मानव दुर्बुद्धि जन घेर कर मदिराशाला बनाकर शराब बेच रहे हैं, अपनी दुकान, लाभ के लिए दुकान बना रहे हैं, ढाबे बना रहे हैं और विभिन्न ईटी उद्योग, और ये सारे चीज़ें एक उद्योग परवश बना, ये सब का सर्वनाश सर्वथा के लिए सत्य होगा। मैं ही तो परम ब्रह्म हो, मैं ही तो परमात्मा हो, परमेश्वर। इच्छा माया, इच्छा काया, इच्छा वर्तन, सारे इच्छा से, एक इच्छा माया और इच्छा काया में आप फंसे हो, लोभ मोह माया, और यह नाश सारे इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से होता है। जो काशी का विनाशी बनने चला है, उसका तो इस गर्त में ऐसे इतने इस नरक में जाने वाला है, उसकी जितने जो अंतिम अवस्था में इतना दंड का भागी बनने वाला है, इतना पाप का, और उस दिन उसके पापों का प्रायश्चित नहीं, वह इस सदा के लिए अब उसका कभी उद्धार नहीं, ना उसके जो उसके भागी बने हैं, जो उसके पाप में भागी बने हैं, जो नौकरशाह हैं, जो अनैतिक राजनीतिज्ञ हैं, जो न्यायपालिका के हैं, जो जितने भी छोटे से लेकर बड़े से लेकर जितने भी प्यादे उस काशी के अविनाशी बनने वाले, उस परमात्मा का संदेश के नाम पे जो झूठ और मिथ्या प्रचार करने वाले, जो उसी के हृदय में जो जिसने भी मक्खी उस गुड़ समझकर उसे लगे हैं, वो गुड़ नहीं है, उस गेहूं समझकर उसे लगे हैं, और घून की तरह ये देश और इस संसार को खोखला करने में, भाईचारा और बंधुत्व को, सारे का सर्वनाश होना है, सबका विनाश होना है, सर्वथा के लिए, सत्य के लिए। यही तो परमपिता परमेश्वर, उस परमात्मा का परम संदेश है। और इस युग में फिर से पुनः सत्य, शांति, सद्बुद्धि और एक भाईचारे, बंधुत्व का एक समावेशी, सौहार्द, शांति और एक धाम, विश्व धाम, परम ज्ञान, परम बुद्धि, परम वाणी, परम परिवेश, परम सर्वत्र सर्वथा के लिए ऐसा परिवेश, ऐसी संस्कृति, एक पारिस्थितिक संस्कृति, इको कल्चर की जो भावना, और यह आने वाली है, यह विद्यमान, और मैं ही करूँगा, हम ब्रह्मास्त्र,
उस परमपिता परमेश्वर की परमात्मा से। अब यह ना समझे कि वह काशी से अविनाशी, या परमपिता परमेश्वर का, आप सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी को परमपिता परमेश्वर का आदेश संदेश जो मिला दैवी, सबने इस धरती पे आया। लेकिन कोई अपने कर्मों से उस दुष्ट मलेज बनकर उस कीचड़ के खून के सने पापी खून से बने गर्त में चला जाता है, और कोई अपने कर्मों से उस महान परमेश्वर, उस परमात्मा के परम आशीष चरणों में चला जाता है और उसके परम ज्ञान संदेश को फैलाता है। तो सत्य में उस परमेश्वर का जो ईश्वर जो दैवी कार्य के लिए आता है, जो उस परमेश्वर का, और ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए अनैतिक रूप दिखाकर जिसको दुष्ट को सर्वत्र संसार जानता है कि जो महादुष्ट है वो कहे कि मैं काशी का विनाशी हूँ और मैं परमात्मा के आदेश से हूँ, तो वो सर्वथा के लिए वह दुष्ट मानव आपके साथ, आपके परिवारजन, आपके जितने भी जन हैं, स्वजन, सबका नाश चाहता है और आप उसके भागी बन रहे हैं, भागी बन रहे हैं, तो आपका नाश निश्चित ही है। हरि ओम 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 हरि ओम। नर नरो नृथनाथ नयते नर न नर न मिलेते। हरि ओम 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 हरि ओम। ओम नर नरो नित्यनाथ नयते नर न नर नम वेति। ओम कल्क सुरपस्तागमनम, ओम कल्क सुरपस्तागमनम। परमेश्वर